नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती एसएमसी से और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज सबसे ज्यादा क्वेरीज मैंने देखी थी सिल्वर में पिछले कुछ दिनों में। सबसे ज्यादा ब्याज भी यहाँ पे सिल्वर पे होगी। और जिस तरीके का फॉल हम लोगों ने आता हुआ देखा था ट्यूसडे को, वो फॉल पे मैंने आपको कहा था कि हो सकता है 92,000 से 94,000, 92,400 तक के मूव्स को आता हुआ हम देखें डाउन साइड में। 93,100 से यहाँ पे मार्केट जो है वो पलटता हुआ दिखा है। अब सिल्वर में लग रहा है कि एक बाउंस हम लोगों ने कल रात में आता हुआ देखा था, तभी मैंने कहा था कि इवनिंग ट्रेडिंग सेशन जब ओपन होगा तो यहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल होगी। बहुत ज्यादा शार्प फॉल के बाद एक बाउंस आता है, ये आपको पता है, या बहुत ज्यादा अपसाइड के बाद एक करेक्शन आता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आज के दिन भी यहाँ पे करेक्शन है। एक चीज मान के यहाँ पे चलना होगा गोल्ड सिल्वर रेशियो को देखते हुए, कि यहाँ पे गोल्ड में फॉल थोड़ा डीप हो सकता है, सिल्वर जो है बीच बीच में अपना बाय जो है दिखाता रहेगा। आज के दिन की अब यहाँ पे बात करेंगे तो सबसे पहले ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में गोल्ड को लेके चलना चाहूंगी। गोल्ड में अब फॉल जो है ये कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन बीच बीच की जो बाइंग आएगी तो मेरी एडवाइस रहेगी कि काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेड करना होगा। अगर मैंने 2000 पॉइंट नीचे का दिया तो हो सकता है कि बीच में बाउंस 300-400 रुपए तक का आता रहेगा। ये मार्केट में दोनों साइड की मूव दिखा रहा है और वन साइडेड मूव का हम एक्सपेक्टेशन बिल्कुल करके नहीं चल सकते। तो यहाँ गोल्ड में आज के दिन में देखा जाए तो $23 का फिर से डाउन साइड है। मैंने बोला था कि $2850 से लेके $2800 तक गोल्ड एक बार नीचे की तरफ आ सकता है। लगभग ये एक $2880 के करीब आ चुका है। स्पॉट मार्केट की बात की जाए, फ्यूचर्स मार्केट में भी देखा जाए तो इसने जो लो लगाया हुआ था ट्यूसडे को, ये 2897 के करीब का। तो धीरे धीरे ये फॉल इतना शार्प फॉल आएगा नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है ये। मेरे ख्याल से जो फॉल आएगा, मेजर फॉल अगर आपको देखना है तो 2885 से नीचे की क्लोजिंग होती है, तब यहाँ पे जो मेजर फॉल है, मेजर फॉल मीन्स और $40 का फॉल आ सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्लोजिंग बिलो 2885 इट विल लीड टुवर्ड्स मोर फॉल ऑफ $40। तो यानी कि 2820 से 2805 वाला लेवल जो है वो नेक्स्ट सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर वापसी होती है इसकी बाइंग साइड में तो 2940 एक रेजिस्टेंस रहेगा, इसको जरूर ध्यान में रख के चलिएगा। सिल्वर की बात की जाए तो एक चीज मैंने यहाँ पे सिल्वर में बहुत क्लियरली बोला था कि $31 जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और $30 से नीचे तो सिल्वर जाता हुआ नहीं दिख रहा फिलहाल में। इस बात को लेके चलिएगा। और वहां से एक रिवर्सल हम लोगों ने $31.5 से एक रिवर्सल आता हुआ देखा है। तो अगेन ये बात मैं कहना चाहूंगी, डाउन साइड आता है तो $31.4 से लेके $31 तक का आ सकता है, लेकिन उसके बाद फिर से एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। अब जब अपने बाजार की बात यहाँ पे की जाए तो मुझे लग रहा है कि अब एक टॉप बनता हुआ नजर आ रहा है। अब डाउनफॉल अगर आता है तो नेक्स्ट हम यहाँ पे जो सपोर्ट आता हुआ देख सकते हैं, ये 84,700 तक का हो सकता है यहाँ पे। तो इस बात को ध्यान में रख के चलिएगा। लेकिन आप कोई ट्रेड ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अब मैं ट्रेडिंग एडवाइस आपको नहीं दे रही हूँ, तो आपको अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा। हम यहाँ पे आपको ट्रेंड बता सकते हैं। तो 84,700 के करीब मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट सपोर्ट बन सकता है। अगर अपसाइड ये मार्केट यहाँ से रिवर्सल होती भी है तो 85,200 तक रुक सकता है। तो मेरे ख्याल से एक टॉप बन रहा है, जो भी स्ट्रैटेजीज लेते हैं एक स्टॉप लॉस के साथ। अब सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर जो है, अब मे कॉन्ट्रैक्ट में बात होगी तो जो कॉन्ट्रैक्ट गैप था वो स्ट्रॉन्ग कंटेंगो में था, और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट गैप था ये करीब करीब 1400-1500 पॉइंट का था। तो जो नया कॉन्ट्रैक्ट है, मे कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही हूँ, वो 95,700 के करीब है। इसमें भी अब एक जो डाउन साइड है, करेक्शन आता है तो 95,000 तक का लेवल्स आता हुआ हम यहाँ पे देख सकते हैं। और अपसाइड यहाँ पे 96,200 के करीब का हो सकता है। क्रूड ऑयल में एक न्यूज है। क्रूड ऑयल में हमेशा जो न्यूज है वो आती रहती हैं। वेनेजुएला में शेवरॉन को यहाँ पे जो उनका लाइसेंस होता है उसको कैंसिल करा है ट्रम्प ने। तो वेनेजुएला से जो तेल आता था बाहर के बाजार में, वो फिलहाल उस पर रोक लग सकती है, जिसकी वजह से प्राइसेस में एक अपसाइड देखने को मिल सकता है, एक नी जर्क रिएक्शन आएगा। इन्वेंट्रीज इस बार जो है वो कम होके आई है, ये भी एक अच्छा खासा मुद्दा है यहाँ पे। लेकिन फिर भी प्राइसेस में लग रहा है कि एक बारी तो ये 6,000 का स्तर इसने कल तोड़ा था, और कल का लेवल आया हुआ था 5976 का। तो आज
बुलिश न्यूज है, इसके बाद भी मार्केट बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रही है। मेरे ख्याल से नीचे की तरफ 5960 तक प्राइसेस एक बार आएगा। और इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो 68.65 के करीब ट्रेड हो रहा है। अगर करेक्शन आता है यहाँ पे तो नेक्स्ट आपको $66.6 का एक रेंज जो है वो बनता हुआ नजर आएगा, यानी कि $2 तक का फॉल आ सकता है अगर करंट लेवल पे मार्केट नहीं संभलती है तो। नेशनल गैस की बात की जाए तो नेशनल गैस अब एक पॉज के साथ ट्रेड कर रहा है। हमारे बाजार में भी एक पॉज देखने को मिल रहा है। अगर अपसाइड आता भी है तो नेक्स्ट ये 360 वाला रेंज रहेगा, और डाउन साइड में आपको 340 वाला रेंज रहेगा, इस रेंज में मूव करेगा। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा अप्रिशिएट होकर ऊपर की तरफ जा रहा है, तब आप यहाँ पे ऊपर का सोच सकते हैं। लेकिन 360 365 से ज्यादा फिलहाल इस सिचुएशन में मुझे नहीं लग रहा है कि प्राइसेस ऊपर की तरफ आएगा। जिंक से लग रहा था कि एक जो बाइंग है वो आनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि चाइना का डेटा अब थोड़ा सा इंप्रूव होके आने की उम्मीद है। यहाँ पे इनफैक्ट ग्रीन सिग्नल्स दिख रहे हैं, लेकिन जिंक में बहुत ज्यादा मूव नहीं आई है। मुझे लग रहा है नीचे की तरफ 265 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है जो आता हुआ दिख सकता है। एल्यूमिनियम फिर से 1 रुपए डाउन है और ये करीब ट्रेड हो रहा है 257 के करीब में। नेक्स्ट यहाँ पे 255 का मूव हो सकता है एल्यूमिनियम में। अगर अपसाइड आता भी है तो कोई भी अपसाइड 260 के ऊपर कैप्ड रहेगा, और इसका जो रुझान है वो नीचे की तरफ का है। कॉपर 861 की तरफ ट्रेड हो रहा है, इसमें जो रुझान है वो नीचे की तरफ का है। और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अगर यहाँ से करेक्ट होता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट बन रहा है ये करीब 850 से लेके 853 का है। ये थोड़ा लंबा जोन है। 853 से 850 के करीब यहाँ पे कॉपर प्राइसेस नीचे की तरफ करेक्ट हो सकता है। और अब आए बात करें एग्री काउंटर में। एग्री काउंटर में जीरे में एक बढ़िया मूव मुझे लग रहा है कि 21,800 तक प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे लिवाली बन सकती है स्पॉट मार्केट में, और वहां पे लिवाली तेज होगी, उसका असर जो है फ्यूचर्स पे देखने को मिलेगा, मीन्स भारतीय बाजार पे देखने को मिलेगा। और मेरे ख्याल से यहाँ पे जो फसल पहले आ रहा है उसकी वजह से प्राइसेस में बहुत ज्यादा इजाफा भी देखने को नहीं मिलेगा, तो संभल के रहना होगा। 22,000 मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि इस साइड रैली में 22,000 से लेके 22,200 तक आ सकता है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे किसान भाई अपना ट्रेड बना सकते हैं। टर्मरिक में अभी फिलहाल कमजोरी कंटिन्यू रह सकती है, नीचे की तरफ 12,200 तक का लेवल आता हुआ हम देख सकते हैं। रही बात धनिया की, तो धनिया बिल्कुल दायरे में है, और यहाँ से अगर एक अपसाइड लेता भी है तो हम यहाँ पे 8200 से 8240 तक के लेवल्स को आता हुआ देख सकते हैं। कैस्टर एक रेंज वाली कमोडिटी है, आज थोड़ा करेक्शन हो सकता है, तो 6300 से लेके 6360 के दायरे में ये कारोबार कर सकता है। मैंने एक वीडियो डाला था ग्वार पे, काफी इस पे मतलब कमेंट्स आए हैं, मैं रिप्लाई भी करूंगी। कुछ लोग बोलते हैं कि आपके पास ज्ञान नहीं है पूरा स्टॉक्स का, बिल्कुल नहीं है, मैं इस बात को मानती हूँ। ग्वार ऐसी कमोडिटी है जिसमें सरकारी आंकड़ा और जो एक्चुअल आंकड़ा होता है बहुत मुश्किल होता है उसको ढूंढना। और तभी मैं बार बार जब भी मैं ग्वार का वीडियो बनाती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि आप लोग मदद करिए, आप लोग डेटा दीजिए, क्योंकि इसमें डेटा बहुत ज्यादा ओपेक है। डेटा सही नहीं मिल पाने की वजह से एक एनालिस्ट को बड़ी दिक्कत होती है उस एनालिसिस को करने में। और जो भी है ये मैंने सीजनैलिटी के आधार पे बोला है, और मुझे लग रहा है कि मार्च अप्रैल में एक बारी ग्वार जो है अगर 5400 से ऊपर की क्लोजिंग होता है तो 5600 आ सकता है। ये इसमें डिस्क्लेमर है, ये मेरा अपना अनुमान है, और आप अपने अनुमान के हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल काम करिए। और जो सपोर्ट है ये करीब करीब 5150 का है। ग्वार गम अब एक बार 10,000 के करीब टिक रहा है, अगर इसको तोड़ता है तो नीचे की तरफ एक बारी 98 9950 के करीब जा सकता है, अगर आज 10,000 का लेवल टूटता है तो। मैंने आपको कहा भी था कि ग्वार सीट थोड़ा मजबूत है भी, लेकिन ग्वार गम में यहाँ पे वीकनेस दिख रही है। धीरे धीरे रिक काउंट्स बढ़ेगा, लेकिन उसका असर आने में समय लगेगा, कम से कम 500 सवा 500 हो तब जाके इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आज के दिन में यहाँ पे कमजोरी देख सकते हैं। रही बात रुपए की, तो रुपया यहाँ पे फिर से डेप्रिशिएट हो रहा है, तो अगेन हमारा गोल्ड और सिल्वर का जो डाउन साइड है वो केप्ट रहेगा। और इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में बिटकॉइन अब 85,000 से नीचे आ चुका है, वहां भी सेलिंग है। आज हल्की बाइंग हो सकता है कि डाउ जोन्स और एसएनपी में भी कोई बहुत बड़ा बढ़त नहीं है, तो मार्केट नर्वस है, बहुत सारे डिसीजंस लिए जा रहे हैं। यूएस का ट्रेड रिलेशन भी बहुत ज्यादा अब इम्पैक्ट दिखाएगा मार्केट पे। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपसे एक सलाह यहाँ पे रहेगी, जो भी ट्रेड कर रहे हैं वो स्टॉप लॉस के साथ जरूर करिए, और एंट्री एग्जिट आप एकदम डिसिप्लिन के साथ करें। कई लोगों का यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि उन्होंने सोने में 71,000 से सेलिंग की हुई है, जबकि काफी दिनों से सोना जो है हम लोग लगातार बुलिश बोल रहे हैं, और अभी यहाँ पे करेक्शन लग
लग भी रहा है तो बहुत लिमिटेड करेक्शन है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप ट्रेड करिएगा, और वीडियो पे कमेंट जरूर दीजिएगा, शेयर करिए अपना फीडबैक, और ज्यादा से ज्यादा मैं यहाँ पे रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। थैंक